हेलो बच्चों, क्वेश्चन है एन एनालिसिस ऑफ xylem exudates indicates that first statement is some of inorganic nitrogen travel in the organic form as amino acid and related organic compounds. Much of it is carried as inorganic ions. अब यहाँ पे बात करी है नाइट्रोजन की। फर्स्ट स्टेटमेंट में नाइट्रोजन की बात करी है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द ट्रेवल होती है एज इनऑर्गेनिक आयंस, राइट। मोस्ट कैसे ट्रेवल हो रही है एज इनऑर्गेनिक आयंस, और सम ऑफ इट ट्रेवल्ड एज ऑर्गेनिक आयंस, सम इज ट्रेवल्ड एज ऑर्गेनिक आयंस। अब ऑर्गेनिक फॉर्म में अब होता क्या है, प्लांट्स में मोस्ट ऑफ जो नाइट्रोजन है वो उसमें कैरी होती है इन एज ऑर्गेनिक। मोस्ट ऑफ कैसे ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है, ऑर्गेनिक फॉर्म में एज अमाइड्स, ऑलराइट, अमाइड्स। एंड सम ऑफ जो उसमें कैरी होती है एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑलराइट। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? फर्स्ट स्टेटमेंट होगी फॉल्स, कि जो मोस्ट ऑफ है इनऑर्गेनिक आयंस में नहीं, वो ट्रेवल होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक इन द फॉर्म ऑफ अमाइड्स, और थोड़ी सी होती है इनऑर्गेनिक के फॉर्म में। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो फॉस्फोरस और सल्फर होते हैं ये मोस्टली प्लांट में ट्रैवल करते हैं। फॉस्फोरस एंड सल्फर मोस्टली प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में, ऑलराइट। और कुछ है जैसे जो फॉस्फोरस सल्फर मैन्योर में या फिर डेड डिकेइंग और मैटर में जब वहाँ से प्लांट में ऑब्जर्व होती है तो वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑलराइट। सो जो ऑर्गेनिक फॉर्म का अमाउंट है इसमें बहुत लेस होता है, ऑलराइट, और इनऑर्गेनिक का ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू स्टेट की गई है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली दी गई है। तो फर्स्ट वाली तो फॉल्स है एंड सेकंड इज ट्रू, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑलराइट। सो द फाइनल आंसर विल बी option D, that only second statement is correct. I hope you student well. Thank you.